बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 5 नवंबर 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और बॉम्ब डिस्पोजल कैडरे बीडीसी पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप साहब का दोनों पार्ट्स देख सकेंगे और इसके अलावा जितने भी कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के या बीडीसी के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 वीवर सवाल नंबर 44 है। इससे पहले के 43 सवालात पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में आने वाला क्वेश्चन जो था वो सिर्फ इतना था। ये जो बॉक्स के अंदर है ये पेपर में पूछा जाने वाला सवाल था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं है। ये ऐसी मालूमात है जो आने वाले पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप किसी भी पेपर में शामिल होंगे तो ये पॉइंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट डिटेल में हम सिर्फ वही सवालात रखते हैं जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की जानिब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट फाउंड इन पाकिस्तान? वो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जो पाकिस्तान में नहीं पाया जाता? व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये जो तीनों माउंटेन रेंज हैं, तीनों पहाड़ी सिलसिले हैं, ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जबकि जो ऑप्शन डी है, टाइन शन माउंटेन, ये पाकिस्तान में वाक़या पहाड़ी सिलसिला नहीं है। बहुत से पेपर्स में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे नोट कर लें। हिमालय माउंटेन, जिसे कोहिमालय कहा जाता है, ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, भूटान और नेपाल में पाया जाता है। बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान, बहुत से पेपर्स में चाइना, भूटान या नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसी तरह हिंदू कश माउंटेन जो है, हिंदू कश जो है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और ताजिकिस्तान, इन 4 ममालिक में पाया जाने वाला पहाड़ी सिलसिला है। उसके बाद पामीर माउंटेन की जानिब आ जाएं। पामीर पहाड़ी सिलसिला जो है ये पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में वाक़या है। बेसिकली ये ताजिकिस्तान में है, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद है टाइन शन माउंटेन रेंज, ये चाइना में, काजाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में और ताजिकिस्तान में पाया जाने वाला पहाड़ी सिलसिला है। व्यूअर्स, ये तमाम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत से सर्च आउट करके आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इन तमाम पॉइंट्स को अपने पास लिख लें, आने वाले पेपर्स में ये 90% आपके काम आएंगे। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इसे अपने पास लिखते जाएं ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आपके पास हमारी ये वीडियोस, एक्सप्लेन वीडियोस, मुकम्मल वजाहत के साथ वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट से भी तैयार कर सकते हैं। आपके सामने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को सर्च आउट करने का तरीका लिखा हुआ है। इसके अलावा आप www.etest.com.pk से भी हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहें तो आप गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम सवालात आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट के साथ साथ ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, सस्सी पुन्नू इज नोन एज लेजेंड ऑफ सिंधी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। सस्सी पुन्नू जो है ये सिंधी जुबान के लेजेंड्स इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। सस्सी पुन्नू 1689 से 1752 के दरमियान पाए जाने वाले कैरेक्टर्स थे। ये एक लव स्टोरी थी और इस लव स्टोरी को शाह अब्दुल्ला भीटा ने लिखा। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में हीर रांझा, सोनी माहीवाल, इस तरह के वाकयात जो है पूछे गए हैं। इन तमाम को भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन की जानिब आते हैं और सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्कस करते हैं। बहुत से पेपर्स में मुख्तलिफ लव स्टोरीज के बारे में पूछा गया है। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में 7 लव स्टोरीज लिखी गई हैं। ये सिंध की 7 मोहब्बत पर मुश्तमिल दास्तानें हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट होती हैं। इनमें सस्सी पुन्नू है जो कि मेन क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद उमर मारवी है, मोमल रानो है, सोहनी महर है, लीलन संसार है, सूरत राय डियास है और नूरी जाम तमाची है।
ये 7 लव स्टोरीज हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो सकती हैं। इन सातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस इज, सिंध पुलिस के जो मौजूदा आईजी हैं ये रिफ़त मुख्तार राजा हैं। इनसे पहले गुलाम नबी मेमन थे, लेकिन जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आई है इन्होंने चेंज करके रिफ़त मुख्तार राजा को आईजी सिंध पुलिस लगाया है। डॉक्टर रिफ़त मुख्तार राजा ये 20 अगस्त 2023 को आईजी सिंध पुलिस तैनात हुए। ये ग्रेड 21 के पीएसपी ऑफिसर हैं। इससे पहले ये आरपीओ मुल्तान के तौर पर भी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ 7 हिल्स, 7 पहाड़ों का जो शहर है वो रोम को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। रोम इटली का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। रोम को इसलिए सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है क्योंकि जहां पर ये शहर मौजूद है ये 7 पहाड़ों के दरमियान में मौजूद है और इसलिए इसे सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। बहुत से शहर ऐसे मौजूद हैं दुनिया के जो अपने आप को एज अ सिटी ऑफ 7 हिल्स क्लेम करते हैं, लेकिन पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऑप्शन डी रोम को ही याद रखना है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा पेपर्स को डिस्कस करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आपको हम बहुत मेहनत से डाटा प्रोवाइड करते हैं और इस तमाम के अगेंस्ट आपकी एप्रिसिएशन हमारी टीम की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है और आपके कमेंट्स जो हैं ये हमारी टीम को मज़ीद हौसला देते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पेपर प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ आप ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और बीडीसी पेपर्स के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स को मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ शामिल किया गया था। इन नोट्स को अगर आप बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं तमाम वैकेंसीज के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए या इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, विच ओशन इज द वार्मेस्ट अमंग ऑल द ओशंस, सबसे जो गर्म तरीन ओशन है, समंदर है, उसके बारे में आपने बताना है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब है। इंडियन ओशन दुनिया का गर्म तरीन ओशन समंदर कहलाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडियन ओशन का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 72 से 82 फ़ारेनहाइट तक रहता है। इसके अलावा कुछ पेपर्स में दुनिया के ठंडे तरीन जो ओशन है उनका पूछा गया है। दुनिया का जो ठंडा तरीन ओशन है, समुंदर है, उसका नाम एंटार्कटिक ओशन है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम पेरिस है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। पेरिस फ्रांस का कैपिटल दारुल हुकूमत होने के साथ साथ फ्रांस का सबसे बड़ा शहर भी है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। फ्रांस की करेंसी यूरो है और फ्रांस जो है ये बर्रे आज़म यूरोप में वाक़या है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, आप तमाम साबका पेपर्स उठा लें, सिंध पुलिस के, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, पंजाब के, केपी के, बलूचिस्तान के, किसी भी सूबे के उठा लें, हर सूबे के पेपर्स में 2, 3, 4 कैपिटल्स लाजमी पूछे गए हैं। इसलिए कैपिटल के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स है, ये देखें। इस बॉक्स के अंदर आपको एक आई बटन मिलेगा। इस आई बटन में एक वीडियो रख दी गई है, ये 8-10 मिनट की वीडियो है। इसमें वो तमाम कैपिटल्स रिपीट किए गए हैं जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। इस एक 8-10 मिनट की वीडियो को लाजमी देखें। इस एक वीडियो से आपके आने वाले पेपर्स के 3, 4, 5 नंबर आसानी से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, चश्मा बैराज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन पाकिस्तान, चश्मा बैराज को दरियाए सिंध पर तामीर किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। चश्मा बैराज को दरियाए सिंध पर सूबा पंजाब के जिला मियांवारी में कायम किया गया। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रिपीट हुआ है कि ये बताएं दरियाए सिंध पर कुल कितने बैराज तामीर किए गए।
नोट कर ले, दरियाए सिंध पर 2023 तक 6 बैराज कायम किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द टॉम्ब ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मकबरा लाहौर में है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफात पाई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज होंगे कि हमने इस क्वेश्चन में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की डेट ऑफ बर्थ को डिस्कस क्यों किया। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल जरूर है। याद रखें, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है और 80 to 90% कैंडिडेट्स को अल्लामा मोहम्मद इकबाल की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ही मालूम नहीं होती। ये सिंपल से क्वेश्चंस लाजमी तैयार किया करें। ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पेपर्स में रिपीट कर दिए जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के जो हीरोज हैं उनके बारे में ही हमें मालूमात नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 52, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इन टर्म ऑफ एरिया इज। बरे आजम एशिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। रूस बरे आजम एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। याद रखें, रूस जो है ये बरे आजम एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। रूस का कुल रकबा जो है वो 1,30,83,100 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर आप इसे ओवरऑल देखें तो बरे आजम एशिया के कुल रकबे का 29.3% जो रकबा है वो मुल्क रूस के हिस्से में आता है, या जिस पर मुल्क रूस वाक़या है। इस लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा और बरे आजम एशिया का भी सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, आप लोगों के सामने हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें तो आप ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं। ई टेस्ट फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने तमाम लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर हम डाटा अपलोड करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द श्राइन ऑफ सूफी सेट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज इन अजमेर। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब आएगा। सूफी गुजरे हैं जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जो मकबरा है ये अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1 फरवरी 1143 को सिस्तान में पैदा हुए और 15 मार्च 1236 को अजमेर इंडिया में वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 54, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम होने के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का जो सबसे लंबा दरिया है वो दरियाए सिंध कहलाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। दरियाए सिंध की कुल लंबाई 3,180 किलोमीटर है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का कौमी दरिया भी कहलाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो दरियाए सिंध की कुल लंबाई जो है ये पाकिस्तान के तमाम दरियाओं से ज्यादा है और ओवरऑल ये दुनिया का 12वें नंबर पर सबसे लंबा दरिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56, व्यूअर्स यहाँ पर आपने अल्फाजों के मुतरादिफ बताने हैं। आपको एक वर्ड अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, उसका आपने सिनोनिम बताना है, उसका आपने सिमिलर मीनिंग वर्ड बताना है। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में अपोजिट को अंडरलाइन किया गया है। अपोजिट का जो मिलता जुलता लफ्ज है इन चारों में वो ऑप्शन ए है, एंटोनम। अपोजिट का मतलब है उलट बरअक्स, और इसका जो सिमिलर वर्ड मीनिंग होगा वो होगा एंटोनम। एंटोनम का मतलब है मुतजाद अल्फाज। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर बिसाइड्स को अंडरलाइन किया गया है। बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा। इसका जो सिमिलर मीनिंग वर्ड है वो अलोंग विद होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब है इसके साथ। बिसाइड्स और अलोंग विद ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर वेल को अंडरलाइन किया गया है। वेल का मतलब है बहुत खूब या ठीक है। इसका जो सिमिलर मीनिंग वर्ड है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इन अ गुड स्टेट, अच्छी हालत में। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर फ्लिंजिंग को अंडरलाइन किया गया है। फ्लिंजिंग का मतलब है झाड़ना।
जबकि इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड जो है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में थ्रोइंग लिखा हुआ है, थ्रोइंग का मतलब है फेंकना। क्वेश्चन नंबर 60 वीवर्स, यहाँ पर आपने एंटोनिम बताने हैं, यहाँ पर आपने अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। जो भी अंडरलाइन किया गया वर्ड होगा उसका अपोजिट आपने चारों ऑप्शंस में से ढूंढना है और सही जवाब को टिक करना है। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड हमारे पास है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब है मुख्तलिफ, इसका उलट होगा सिमिलर। सिमिलर का मतलब है एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर गो टू बेड को अंडरलाइन किया गया है। गो टू बेड का मतलब है सोने के लिए जाना। इसका जो एंटोनम होगा, एंटोनम वेक होगा। वेक का मतलब है जागना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर रिमेम्बर को अंडरलाइन किया गया है। रिमेम्बर का मतलब है याद रखना। इसका जो उलट होगा वो फॉरगेट होगा। फॉरगेट का मतलब है भूल जाना। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर आपने ग्रेव का एंटोनम बताना है। ग्रेव का एंटोनम होगा थॉटफुल। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर पोल्यूटिंग को अंडरलाइन किया गया है। पोल्यूटिंग का मतलब है आलूदगी फैलाने वाला। इसका जो उलट होगा वो होगा प्योरीफाइंग। आलूदगी दूर करने वाला, साफ करने वाला या पाक करने वाला। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब कहलाएगा। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, बीडीसी सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और इंशाल्लाह ताला पार्ट 4 में हम इस मुकम्मल पेपर को सम अप कर देंगे। पार्ट 4 को भी इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।